हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात कर रहे हैं हम पीसीओडी के बारे में, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये महिलाओं में पाई जाने वाली एक डिजीज़ होती है। महिलाओं में ये समस्या पाई जाती है। सबसे पहले जाने पीसीओडी होने का कारण क्या है। सबसे पहले जाने तो ये किस वजह से समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें कई बार ये समस्याएं क्यों होती हैं। इसमें हमारी जो ओवरी होती है, जो लेडीज़ महिलाओं में ओवरीज होती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है। ओवरी की साइज़ बढ़ जाना। और नंबर सेकंड कारण है ओवरी की जो आउटर साइड होती है तो उस पर एक गांठ बन जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके कारण हो सकते हैं, एक तो ये जेनेटिक हो सकता है और दूसरा ये हमारा लाइफ स्टाइल हो सकता है। तो ये दोनों कारण इसमें होते हैं। जेनेटिक परिवार में यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो वो जेनेटिक चल सकता है, और कुछ आजकल हमारे खान पीन पर भी ये बातें निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि जब हमें ये पीसीओडी की समस्या होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। ये लेडीज़ों में पाया जाता है, और हमें लेडीज़ों में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने लगती हैं जब भी ये समस्या होती हैं। तो इसके लक्षणों के बारे में बताएं। तो सबसे पहले महिलाओं के जो पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। महिलाओं के पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, वो कभी 2 या 3 या 4 महीने में इस तरह से आते रहते हैं। कभी पीरियड होते हैं तो हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके साथ पीरियड होते हैं। और ज़्यादा समय तक पीरियड रहने से, बंद रहने से महिलाओं में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। उनमें पिंपल्स वगैरह, चेहरे पे दाने वगैरह हो जाते हैं। और जब भी इस पीसीओडी की समस्या होती है तो महिलाओं के बॉडी पे अनचाहे बाल उगने शुरू हो जाते हैं और पिंपल्स वगैरह हो जाता है, जिससे ओबेसिटी, तनाव बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं में देखी जाती हैं। और कई बार पीसीओडी की समस्या होने पर ये प्रेगनेंसी को भी बाधित कर देती है। जब भी ये समस्या होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये चीज़ें दिक्कत करती है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा बाहर की चीज़ें को अवॉइड करना है। इसमें कुछ प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, और जिसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाती है, जिसका नाम माला-डी या सहेली या ओबरल एल वगैरह टैबलेट दी जाती है। 21 दिन का साइकिल होता है इसका। तो 21 दिन के लिए पहले ये मेडिसिन दी जाती है। सेकंड जो मेडिसिन होती है वो मेटफॉर्मिन टैबलेट दी जाती है। मेटफॉर्मिन हालांकि डायबिटिक मेडिसिन होती है, लेकिन पीसीओडी में ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और थर्ड तीसरी मेडिसिन जो दी जाती है इसमें प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन दी जाती है, जिसमें ये पीरियड का जो असंतुलन होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये सबसे पहले तो इसका ये मेडिसिन दी जाएगी, और इसका एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर इसका एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें कुछ प्रकार के आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और उसमें आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। तो उस आधार पे आपको ये टैबलेट चलाई जाती है। तो कई बार ये कुंवारी कन्याओं में भी हो जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। या आप नॉर्मल दवाई लेने के बाद ये तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो कई बार पीरियड का असंतुलन होने से आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार डॉक्टर द्वारा एक दवाई दी जाती है। जब भी आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं और पीरियड के ख़त्म होने से चौथे या 5वें दिन से आपको एक मेडिसिन दी जाती है, जिसका नाम क्लोमिफेन सिट्रेट है, जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने में सहायक होती है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और इसकी नियमित जाँच कराना आवश्यक है। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।